हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 वर्ग 8 के गणित प्रश्न संख्या 4 के सभी प्रश्नों का हम बारी बारी से हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3 का हम सब प्रश्न बारी बारी से हम लोग सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम 5.2 का प्रश्न संख्या 4 का हम लोग बारी बारी से सब प्रश्न बनाएंगे। आओ बच्चों हम लोग देखते हैं और एक एक करके हम प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। लेकिन ये संख्या तो है, लेकिन कैसा है तो दशमलव है। अभी तक हम लोग दशमलव में नहीं किए थे और ये प्रॉपर दशमलव में है। तो दशमलव में कैसे करते हैं आओ हम लोग सीखते हैं। पहला प्रश्न है 2.25। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जितना बार दशमलव होता है हल लिख दो। ठीक है, जितना पर दशमलव होता है, सपोज हम इसको बनाते हैं 2.25। हम पॉइंट नहीं भी लिखेंगे यहाँ चलेगा और लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो पॉइंट पे जितना भी होगा 2 पे 1 होगा बार। अगर जितना संख्या होगा चाहे 4 हो, 5 हो, 7 हो, कितना भी है, सपोज माने यहाँ पे 2, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो, इसमें हम बार देंगे तो 2 संख्या पे ये बार आता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से देखो 2.25 है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा एक बार और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब हम प्रश्न जब आंसर्स का देंगे तो दशमलव जो देंगे, तो जिससे कभी यहाँ से दशमलव हटाते हैं सपोज, और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब पहली संख्या 2 है, इसका मतलब यह है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो संख्या है इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो जाना चाहिए। हम वो संख्या चुनेंगे। तो बच्चों इससे पहले क्या हम लोग बात देख लेते हैं, इसको वर्ग कर, जैसे 1 से लेकर के 10 तक वर्ग। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। इसी तरह हम बारी बार से यहाँ तक 10 का वर्ग किए। आप लोग भी अच्छा जानते हैं कि इसका वर्ग क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 में हम कौन ऐसा चीज़ है जिसमें, जैसे कि सपोज मानो 2 है, तो 2 है तो मान के चले 1 है। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 से तो बड़ा नहीं हुआ। अगर इसके बाद 1 के बाद 2 आता है, अगर 2 को हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, ये 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये 2 भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 2 से बड़ा भी नहीं होगा और 2 से छोटा रहेगा। यहाँ पे 2 बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम 1 लेंगे। अब जो संख्या लिए उसी से इसको गुना भी करना है। ठीक है, 1 है तो हम इसको गुना भी किससे करेंगे, इससे गुना भी हमको 1 से ही करना है। किससे करना है, 1 से ही करना है गुना। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। अब जितना से गुना किए हैं उतना उसके ऊपर हमको लिख देते हैं 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच रहा है। अब 1 और 1 जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, जुट जाएगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये जो बार वाली संख्या है डबल डिजिट, अब इसके बाद ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये 25 आ जाएगा, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। चूँकि ये यहाँ तक है तो 25 आ जाएगा। 1 से 25 है। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखने पे जो लास्ट में इकाई पे 25 होगा, तो सोचो। यहाँ पे देखो बच्चों, समझिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आसान से समझिए और आराम से समझते चलिए। यहाँ पे देखिए 3 4 5 का वर्ग करेंगे, यानी वर्ग का मतलब 5 को 2 बार गुना, तो कितना हो रहा है बच्चों, 25 हो रहा है। तो इकाई संख्या क्या है, 5 है, यहाँ पे 25 हो रहा है तो हम क्या लेंगे, 5। अब यहाँ देखिए 5 दिए, 5 देने के बाद यहाँ पे अगर 5 हम दिए बच्चों, यहाँ 5 दिए तो 5 को फिर 5 क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब 25 हो जाएगा। 25
और 25 25 का 5, अब 5 दूना 10 2 12। ये हमारी संख्या हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा। अब ये 5 जो है कहाँ तो उतर जाएगा इसके ऊपर, यहाँ हम जोड़ेंगे फिर भी अच्छा है, नहीं जोड़ेंगे फिर भी अच्छा है, कोई बात नहीं। अब जोड़ दीजिएगा फिर अच्छा है, नहीं जोड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसे हम जोड़ देते हैं 30 हो गया, लेकिन हमारे आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब 15 निकला है, ठीक है, 15 निकला है। अब देखो इसमें हमको पॉइंट कहाँ देना है, तो बच्चों सबसे दिक्कत है कि पॉइंट कहाँ देना है। तो प्यारे बच्चों जितना बार होगा, ठीक है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, अब देखिए पहला बार के बाद है, एक बार के बाद है तो हम यहाँ पे दे देंगे, एक बार के बाद दे देंगे, यही हमारे क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, हमारी ये आंसर हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में आपका है 6.75, क्या है 6.76। अब इसको वही उसी तरीक़ा से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। अब यहाँ पर उधर 6.76, अब ये डबल डिजिट है, ये एक बार हो गया और ये आपका यहाँ पे बार आ जाएगा, इसके ऊपर जो हमारी आएगी वो हम लिखते चलेंगे, हम कितना लगाएंगे वो हम लिखते चलेंगे। अब 6 है, अब देखिए किसी भी संख्या को हमें स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे 6 आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेना है हमको, बस हमको कम लेना है, 6 से कम जितना हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है। क्या लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो 3 तो नहीं होगा, लेकिन ये 2 हो सकता है, क्योंकि 4 जो है 6 से छोटा है, तो 2 के स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 3 का करते हैं तो कितना हो जाता है, 9। तो हम क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, अब 2 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4, कितना बच रहा है यहाँ पे 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे जो 2 से जो गुना किए हैं ये हमको ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो बाहर वाला है वो टोटल यहाँ पे उतर जाएगा 76। अब यहाँ पे 4 है, अब कौन ऐसी संख्या है जोड़ने पे इतना आता है, ठीक है। तो देखो लास्ट में 6 के 36, 6 आ रहा है, तो 6 आएगा 46, 46 को करते हैं हम 4 से, फिर 6 आएगा। अब 6 को हम इससे करते हैं, 6 को हम किससे करेंगे, 6 से। जो संख्या हम स्क्वायर करेंगे उसी को हम क्या करेंगे, उसी से हम गुना भी कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर मतलब होता है वही संख्या, वर्ग मतलब। ये 6 के 36, 6 को 24 3 27, ये दोनों कट गया, यहाँ आ जाए आपका 6। अब यहाँ पे आ गया आपका 6, ये है आपका आंसर उड़ गया। लेकिन बच्चों इसमें दशमलव कहाँ दे, तो वही वाला बात है, 1 1 2, तो 1 के बाद क्या है, ये आपके दशमलव, ये आपका आंसर है बच्चों। 2 प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ लें। आइए अब हम आप लोगों के लिए बना के रखे हैं ऑलरेडी, अब आप लोग को समझना है कि कैसे हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत होती प्यारे बच्चों, तो आप लोग कृपया करके हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छा समझा सकें। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, कोई और भी सब्जेक्ट को, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर मैथ में किसी तरह का प्रॉब्लम है या कोई चीज़ और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें भी कह सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 का 3 नंबर देखते हैं। देखो बच्चों हम 3 नंबर का बस बना कर रखें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस समझाने के लिए हम 2 प्रश्न अच्छा समझा दी, इसमें भी समझ लीजिए। आपका तीसरा प्रश्न है 156.25। अब 156 है, इसमें 3 इसमें है, इसमें कैसे डिजिट होगा, देखो यहाँ पे, सॉरी इसमें कैसे बार होगा। तो 156 है तो 25 डबल डिजिट यहाँ आ जाएगा, फिर 56 इसमें आ जाएगा, फिर अकेला बच्चा बेचारा 1 इसमें आ जाएगा। तो हम जो सबसे पहले छोटा बच्चा जो सबसे पहले रहेगा उसको लेंगे, चाहे वो 1 डिजिट का हो या 2 डिजिट का, ठीक है, हम उसमें से लेंगे। तो वही वाला बात, 1 है तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 लेते तो 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाता 4, तो इससे क्या हो जाता बड़ा हो जाता, तो हम नहीं ले सकते हैं। तो 1 गुना 1 बराबर 1, ठीक है, और 1 कट गया, और 1 1 को जोड़ दिया, अब क्या आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। अब ये कटने के बाद ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 56 आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा आपका 56। अब 56 आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए
एक और एक 2 हो गया। अब 2 के में क्या चीज़ और डालने पे कौन सी स्क्वायर करेंगे 56 से ज़्यादा ना हो। तो देखो यहाँ पे बच्चों अगर 1 डालते हैं देखिए 1 दूना 42 फिर भी चलेगा, 2 डालते हैं तो 22 दूना 44 फिर भी चलेगा, 3 डालते हैं तो नहीं चलेगा, चूँकि 3 तिया 9 और 6 त्रिके 18 फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ये 2 दिए, 2 इस पे दिए तो 2 से गुना हो जाएगा, 22 दूना 44, 56 में 12 आ रहा है। और अगर ये उतार लिया उसके बाद क्या 25 आएगा, ये 25 हम उतार दिए तो फिर 12 25 हो गया। अब यहाँ पे 2 22 था तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, था 2 2 4 हो गया और 2 का सिर्फ 22 है, इसमें सिर्फ 2 जोड़ना है बच्चों, 2 में 2 जोड़ तो 4 हो गया और 2 का 2, अब 24 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 24 में कौन सी संख्या गुना करने पे वर्ग करने पे 25 आ रहा है, तो 5 इकाई है, 5 का अगर वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 के 25, 5 चौके 20, 2 22, अब 5 दूना 10, 2 12, ये सारा कट गया और हमारे क्या हो रहा है 125 आ रहा है, 125। अब पॉइंट कहाँ देना है बच्चों, तो आपको बहुत ईजी सा बात है, देखो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 1 और 2 के बाद 1 बार, 2 बार और 3 बार, बार का मतलब ऊपर जो बार दिए हैं बच्चा ये वाला, तो इस दूसरा बार के बाद है तो 1 और 2 के बाद हम दे देंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों 4 नंबर देखो, सॉरी ये 5 का है, हम बना दिए थे, खैर कोई बात नहीं है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बना दिए थे ये। ठीक है, ये 4 नंबर का है, तो ये आपका 4 का है। तो देखो बच्चे इसमें क्या है 9.85595। अब इसमें बार कितना होगा, यहाँ पे बार आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छा समझा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हो गया, अब क्या होगा यहाँ पे 9 आएगा, पहले 9, तो 9 में कोई संख्या है तो वहाँ बच्चों 3 को करते हैं गुना, स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चों 3 का करते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो हम 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 तिया 9, तो यहाँ से यहाँ ख़त्म। ठीक है प्यार बच्चों, पूरा ख़त्म हो गया। अब आओ यहाँ पे 3 को जोड़ लेंगे मेरे प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब 6 हो गया, अब ये तो ख़त्म हो गया, 9 वाला पहला बार ख़त्म। अब दूसरा वाला 50 से हम डायरेक्ट उसको 50 उतार दिए, 50 उतर गया। अब 50 से को उतर गया तो 61 है, अब 6 है, इसमें कौन सा ऐसा संख्या से गुना करने पे उसको गुना कर देंगे तो ये 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, उससे कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 देंगे तो 62 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, सपोज देखो 62 है, अगर 2 देंगे तो क्या 2 दूना 4, 6 दूना 12, तो ज़्यादा हो रहा है तो हम 1 दिए, क्या दिए 1, 6 पे 1 दिए 61 हो गया, और फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 61 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे 24 हो गया। ठीक है, घटा देंगे कितना 24 हो जाएगा। अब फिर ये जो बार है यहाँ से ये उतर जाएगा, यहाँ पे ये बार वाला 95 है 95, ये यहाँ पे आ गया, क्या बच्चों यहाँ पे आ गया। ठीक है, 24 95 हो गया। अब यहाँ पे 61 है, ठीक है, इसमें एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62 हो गया, 62। अब यहाँ पे देखना कौन ऐसी संख्या है जिसे गुना करने पे ये सारा का सारा कट जाता है। देखो 4 है, 4 चौके 16, तो ठीक है ये कट जाएगा, देखिए आपका ये कट जा रहा है। 1 मिनट बच्चों, प्यार बच्चों 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट प्यार बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पे 6 है बच्चों, 6 क्या है 6, इसीलिए दिक्कत हो रही थी 6। अब देखो 4 चौके 16, 6 हाथ में 1, उसके बाद हाथ से 1 बचा था, 4 दूना 8 1 9, यहाँ हो गया 6 चौके 24, ये सारा ख़त्म हो गया। अब जो पहले हम 3 दिए तो 3 था, उसके बाद 1 से गुना 1 दिए तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, अब 314 है। अब 314 में वही वाली बात हो जाती है, क्या करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 1 हम निकाल दिए यहाँ पे, तो 1 बार के बाद क्या है आपका दशमलव है, तो हम दशमलव दे दिए, तो ये हमारी आंसर निकल गई बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में सेम है 1.0816, 1.0816, तो ठीक इसको वही उसी तरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 1 1 जुट जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब 0.8 है तो 2 हो गया। अब 2 से हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 0.8 का मतलब क्या हो, 8 ही होता है, तो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर अगर 1 दे देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 8 से बड़ा हो जाएगा। 8 से छोटा नहीं होगा, तो 8 से हमको छोटा लेना है, तो 0 दे देंगे। अगर हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम 20 को 0 से गुना किया तो क्या हो जाएगा, हमारा संख्या 0 हो जाएगा। तो ऊपर 8 बच रहा है, आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये वाली आ जाएगा, इसके बाद जो संख्या वो 16 वो उतर के आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 8 से 16 हो गया। यहाँ पे 20 है, इसमें जुटता है लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। तो 20 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 ही हो जाएगा। अब 20 पे क्या उतारेंगे, अब 8 से 16 है। अब कौन ऐसा संख्या जिसे गुना अथी करने पे, वर्ग करने पे 16 आता है। तो भाई बच्चों आपको पता है कि 4 को अगर वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। तो 4 चौके 16 हो गया और 8 4 दूनी 8 हो गया। तो ये यहाँ से कट गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे आंसर होगा 1.04, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक बार के बाद हम पॉइंट दे दिए, ये हमारा क्या हो आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन में सेम है 31.3, जो इसमें 2 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ये तो और इजी है बिल्कुल। देखो बच्चों अभी 31 है, अब 31 से एक बार उतार दिए तो 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बताओ बच्चों, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, 5 का करते हैं तो 25 होता है, 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। 36 होगा तो 36 काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो 31 से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमको क्या करना है बच्चों, बड़ा संख्या नहीं लेना है, बस छोटा सा लेना है। 31 छोटा लेना है, तो 5 करेंगे, 5 देंगे तो 25 हो गया। क्या हो जाए, 31 में से 25 गया तो 6 हमारी संख्या आ गई, 6 हो गया। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे 36 रह जाएगा, ये आ जाएगा 36, तो क्या होगा 6 से 36। अब यहाँ 5 को और 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब 6 से 36 में 36 है, तो इकाई पे 6 है, तो कौन सी संख्या से करेंगे वर्ग, तो 6 के 36, 6 गुना 6 करेंगे तो 10 है, इसमें 6 देंगे, 6 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा आंसर 5.6। क्या हो जाएगा बच्चों, 5.6 आ जाएगा। अगले प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट प्रश्न है इसका 0.291, 0 है। सोता बच्चों आप लोग समझदार, 0 को 0 से गुना करो, आपको 0 हो जाएगा। 0 से 0 गुना कर देंगे बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। 29 आएगा बच्चों, तो 0 + 0 हो गया। अब 29 हो गया, 29 यहाँ है, तो अब किससे करेंगे, जो किसका स्क्वायर लेंगे जो 29 से बड़ा ना हो। तो बच्चों आपको बिल्कुल पता है 5 का स्क्वायर लेंगे, किसका लेंगे हम, 5 का, 25 हो जाएगा, 25 हो गया, तो 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ 25 ऊपर 5 उतर जाएगा, तो 25 हो गया, तो 5 29 में 5 गया तो 4 उतर गया। इसके बाद लास्ट में हमारा 16 आ गया बच्चों, 16, तो क्या होगा 4 16। अब ये जो 5 5 10 हुआ, ठीक है। अब 4 16, तो लास्ट में देखना है कि इकाई कौन सा है, 16। तो किससे वर्क करने पे हमको 16 आ रहा है, 4 को वर्क करते हैं तो हमको क्या आ जाता है बच्चों, 16। तो 104 में 4 से वर्क कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। ये आपकी आंसर निकल जाए। प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीका से आप लोग इसको समझे हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ बच्चों। आप लोगों के हितों के लिए थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, कुछ कारण वजह से, कुछ परेशानियाँ हैं, जिस वजह से हम आपको प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट भी नहीं बना के दे रहे हैं। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत जल्द करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करके, अपने जो भी दोस्त हो उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगता है, तो उससे भी अच्छा लगता है, पढ़ने में आप लोगों को बेहतर नहीं है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।